हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एट्थ क्लास की हिंदी मीडियम साइंस के 16 चैप्टर में आपका स्वागत है, जिसका नाम है प्रकाश, लाइट। इसमें हमने कल देखा था बेटा आँख का जो संरचना है, स्ट्रक्चर है, हमने देखा था कि आँख के सबसे बाहरी साफ भाग को हम लोग सबसे जो स्वच्छ पारदर्शी भाग को हम कोर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कोर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशी संरचना पाते हैं, आइरिस होती है। आइरिस का जो साइज है कम ज़्यादा करने के लिए परितारिका होती है। ठीक है बेटा, ये परितारिका है, पुतली। ठीक है बेटा, उसके बाद आगे देखिए, परितारिका इसका वही भाग है जो इसे विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं, तो इसका मतलब हम परितारिका के हरे रंग की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, यानी कि वह है उसकी परितारिका हरे रंग की है। परितारिका का काम क्या है? नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है, पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। यानी कि परितारिका जब पीछे पीछे हट जाती हैं बेटा, ये परितारिका कोशिकाएं, तो पुतली बड़ी जाती है, और परितारिका कोशिकाएं जब पास पास आ जाती हैं अंधेरे में, तो पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। ये कैसे होता है? हमने देखा था कि कल पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा होता है, और जो प्रकाश है जो यहाँ पुतली से प्रवेश कर, देखो ये पुतली है। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बड़ा करके दिखाती हूँ। देखो ये जो यहाँ पर बना डायग्राम, देखो ये वाला ये पुतली है बेटा। ठीक है ना, जब परितारिका नीचे आ जाती हैं, ठीक है, इस प्रकार से, तो पुतली छोटी जाती है बहुत तेज प्रकाश में। ठीक है ना, और जब मंद प्रकाश होता है तो परितारिका पीछे की ओर हट जाती है। ठीक है बेटा, और पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो प्रकाश जब यूँ आता है, देखो प्रकाश यूँ आता है बेटा, तो ये क्या है? देखो ये क्या है? यह एक उत्तल लेंस है, इसमें से प्रकाश टकराएगा, और कहाँ पर इसमें से प्रकाश क्या होगा बेटा? प्रकाश इसमें से आएगा और इसका होगा अपवर्तन, और यहाँ पर चला जाएगा, यह इकट्ठा हो जाएगा एक जगह पे। ठीक है ना, हम तीन किरणें ले लो, अगर आप 4 लेना चाहते हैं तो 4 ले लो, 5 लेना चाहते हैं 5 ले लो। ठीक है ना, जितने प्रकाश किरणें आएंगी वो इस प्रकार से यहाँ एक बिंदु पर एकत्रित हो जाएंगी, और जहाँ एक बिंदु पर एकत्रित होंगी, ये स्थान यहाँ पर यहाँ पर बनेगा वस्तु का प्रतिबिंब। क्या बनेगा बेटा? प्रतिबिंब। ठीक है बेटा, और ये जो स्थान है, ये वह जो जगह है जहाँ पर ये प्रतिबिंब बनता है, ये कहलाएगी बेटा रेटिना। क्या कहलाएगी बेटा? ये परत रेटिना कहलाती है। यहाँ पर बहुत सारी क्या होती हैं बेटा? दृष्टि तंत्रिकाएं होती हैं जो दिमाग तक लेकर जाती हैं। ठीक है बेटा, दिमाग तक सूचना को लेकर जाती हैं कि किसी का चित्र बना है। ठीक है बेटे, समझ में आ गया आपको? ये आगे बढ़ें। देखो, रेटिना पर अनेक तंत्रिका कोशिका होती हैं। रेटिना पर एक बताया इसने शंकु होती हैं, तेज प्रकाश में देखती हैं, और जो शलाका होती हैं वो मंद प्रकाश में देखती हैं। इसके अतिरिक्त शंकु जो कोशिकाएं हैं वो रंगों की सूचना भी भेजती हैं दिमाग तक। ठीक है बेटा, रंगों की सूचना कौन देता है? शंकु देती हैं। दृक् तंत्रिका और रेटिना के बीच, देखो एक बहुत अच्छी बात यहाँ बताती हूँ आपको, जो क्या कहा इसने? दृक् तंत्रिका और रेटिना के बीच में, यानी कि इनके बीच में एक अंध बिंदु होता है। देखो यहाँ पर ये बिंदु दिख रहा है आपको? ठीक है ना, दृक् तंत्रिकाओं और रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, किसी कागज़ की शीट पर एक गोल चिन्ह बनाइए, क्रॉस बनाइए। देखो इस प्रकार से ये गोल चिन्ह ये दिख रहा है आपको, एक क्रॉस दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद दोनों चिन्हों के बीच 6 से 8 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। कागज़ की शीट को नेत्र से भुजा की ओर की दूरी पर पकड़ें, यानी कि पूरी हाथ फैला करके अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए। क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखिए। अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर करते हुए शीट को धीरे धीरे अपने पास लाइए। क्या आप क्या देखते हैं? क्या गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर, किसी विशेष दूरी पर आने पर जो गोल चिन्ह है वह अदृश्य हो जाता है। अब आप अपना दायां नेत्र बंद कर लीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए उपरोक्त क्रियाकलाप को दोहराइए। क्या इस बार क्रॉस अदृश्य हो गया है? क्रॉस अथवा गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर कोई ऐसा बिंदु है
जो प्रकाश गिरने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता। आगे देखो, रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, ठीक है ना। यह लगभग 1/16वें भाग सेकंड के 16वें भाग तक हमारे दिमाग पर बना रहता है। इसीलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 बार या इससे ज़्यादा बार, ठीक है ना बेटा, यानी कोई चित्र जो है वह सेकंड के 16वें भाग तक रहता है, ठीक है ना। तो एक सेकंड में अगर 16 इससे ज़्यादा बार हमें कोई वस्तु दिखाई जाए, ठीक है ना बेटा, बार बार चित्र दिखा दिया, फिर चित्र दिखा, फिर चित्र दिखा दिया, फिर चित्र दिखा दिया, 16 या इससे ज़्यादा बार एक सेकंड में, तो वह वस्तु हमें फिल्म की भांति दिखाई देगी, ठीक है। बात समझ में आई। इसमें दिखा भी रखा है कि क्रियाकलाप 16.10 बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है। 16.9 और 10 दोनों अपने काज करने हैं, कल आज अपने करके देखने हैं ज़रूर घर पे, ठीक है ना बेटा। तो क्रियाकलाप 16.10 में अपने क्या करना है, 6 से 8 सेंटीमीटर साइड वाला गत्ता काटना है, वर्गाकार टुकड़ा। इसके एक साइड तो आपने बीचों बीच धागा आपने थोड़ा मोटा लेना गत्ता, ठीक है ना बेटा। इसके बीचों बीच धागा पिरो लीजिए या फिर इसके 2 छेद कर लीजिए, ठीक है बेटा, एक ऊपर एक नीचे। और गत्ते के एक ओर एक पिंजरा और दूसरी ओर एक पक्षी बनाइए, ठीक है, या इनके चित्र चिपकाइए, मरोड़ कर उसमें ऐंठन डालिए, ठीक है ना, धागे में। अब धागे के दोनों सिरों को खींचिए ताकि धागे की ऐंठन खुले व गत्ता तेजी से घूमने लगे। गत्ते के घूमते समय क्या आपको पक्षी पिंजरे के अंदर दिखाई देता है? यानी कि एक साइड पिंजरा है, एक साइड क्या है, पक्षी है, ठीक है बेटा। और आपने उसको बहुत ज़ोर से बांट देना है धागे को और फिर उसको घुमा देना है, तो आपको क्या दिखाई देगा, पिंजरा जो है उसके अंदर आपको पक्षी दिखाई देगा, ठीक है बेटा। इंटरेस्टिंग है ना। तो आप इसको करके देखें, बहुत इंटरेस्टिंग है। 16.9 और 16.10 इसके आगे हम कल करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।